की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कल जयपुर आएंगे राहुल गांधी। कल सुबह 7:15 पर राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सुबह 7:15 पर सड़क मार्ग से फिर खेड़ापति बालाजी आश्रम जाएंगे राहुल गांधी। सामोद में मंदिर में दर्शन का उनका कार्यक्रम है। बालाजी मंदिर भी दर्शन के लिए राहुल गांधी जाएंगे। तो कल राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं, कल सुबह जयपुर पहुंचेंगे 7:15 पर। अरबाज हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो अरबाज, ये कल का कार्यक्रम राहुल गांधी का, इसको देखा जाए तो धार्मिक दृष्टि से ही ये कार्यक्रम है या फिर कुछ राजनीतिक बैठकें और मुलाकात भी हो सकती हैं? देखिए, कार्यक्रम पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो सुबह 7:15 बजे से लेकर के शाम को 5:25 बजे तक जो समय है वो जयपुर और आसपास बिताएंगे राहुल गांधी। हालांकि इस बीच उनके साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई लोग मौजूद में रहेंगे और उनके साथ में सामोद भी पहुंचेंगे, क्योंकि सुबह 7:15 बजे आने के बाद में वहां जाने का कार्यक्रम है, दर्शन का कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है कि जो मंदिर जाने का और दर्शन का कार्यक्रम काफी उसके बाद भी समय उनके पास में बचेगा। लिहाजा राजस्थान के हालात को लेकर के भी कुछ चर्चा हो सकती है, कोई मैसेज दिया जा सकता है बड़ा, क्योंकि पिछले 3 दिन से अगर देखा जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली दोनों ही दिल्ली के दौरे पर हैं। लगातार उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की है, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की है और भी कई जिम्मेदार जो लोग हैं दिल्ली में उनसे बातचीत की है। अब राहुल गांधी का यहाँ आना एक तरह का बड़ा मैसेज है। जिस तरह से राजस्थान में विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी थी, उसके बाद में लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया और जो उपचुनाव था विधानसभा का उसमें काफी कुछ हार का एक तरह से सामना करना पड़ा। तो कोशिश ये रहेगी कि राजस्थान में एक तरह से फिर से ऊर्जा का संचार किया जाए। तो कई अनौपचारिक बातचीत भी होगी, लेकिन मंदिर दर्शन का भी एक मैसेज है पार्टी की तरफ से, जिस हिसाब से राहुल गांधी लगातार एक्टिव रहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज में। तो जयपुर के पास सामोद में पहुंचेंगे। तैयारियां भी काफी एक तरह से कर ली गई हैं। जो जयपुर जिला और देहात कांग्रेस की टीम है वो भी यहाँ पर मुस्तैद की गई है। बाकायदा जो राजस्थान की टीम है कांग्रेस की, उसमें भी बड़े जिम्मेदार मौजूद रहेंगे। रवानगी कल ही होगी फिर? देखिए, 5:25 पर रवानगी का वक्त तय किया गया है, जैसा कि इनके प्रोग्राम में जारी हुआ है। क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, तो जाहिर सी बात है उनको पहले से इस सारे कार्यक्रम की जानकारियां देनी होती है। तो कार्यक्रम के मुताबिक उनकी जयपुर आगमन का जो समय है वो 7:15 का है और जयपुर से रवानगी का समय शाम 5:25 का है। अगर मौसम साफ रहता है, फ्लाइट डिले नहीं होती है और समय के मुताबिक सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। शुक्रिया अरबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के बाद हत्या करने के आरोप की उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला मार्च 2022 का है। आरोप है कि युवक ने सोशल मीडिया के जरिए हिंदू बनकर लड़की से दोस्ती की थी। लव विवाद का खेल, ताउम्र जेल। हाँ, ये जो जिसने इंस्टाग्राम आईडी बनाई ना, वो हिंदू लड़का बनके और उसने आईडी बनाई थी और उससे चैटिंग करी थी। धर्म की आड़ में धोखे का खेल। फांसी की सजा के लिए भी कोर्ट से निवेदन किया, किंतु फांसी ने देकर इसको जीवन पर्यंत आजीवन कारावास की सजा दी। दोस्ती, प्यार और कत्ल की खौफनाक दास्तान। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने 30 गवाह और 88 दस्तावेज के आधार पर नाबालिग से रेप और हत्या के दोषी अरशद खान को ताउम्र जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने भी माना है कि अरशद ने पहचान छिपाकर पहले नाबालिग से दोस्ती की। वारदात के दिन वो यूपी से अजमेर पहुंचा और फिर सुनसान इलाके में नाबालिग को ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और फिर गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, वारदात के बाद आरोपी ने खुद को धारदार हथियार से जख्मी भी किया था। डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट से रेप की पुष्टि हुई थी। जीवन पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। इसमें अभियोजन की ओर से 30 गवाह और 88 दस्तावेज प्रदर्शित हुए और जिस तरह की ये जो घटना की गई है तो उसके साथ रेप करके और मर्डर करके वो एक जघन्य अपराध माना गया है, जिस पर यह आज पॉक्सो न्यायालय 2 द्वारा रंजन सिंह जी द्वारा फैसला सुनाया गया है। मामला 22 मार्च 2022 का है,
जब दोषी अरशद हिंदू बनकर सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। इतना ही नहीं, वो उस पर आगरा चलने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब नाबालिग को इसका पता चला कि अरशद हिंदू नहीं है तो उससे साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी से सुनसान जगह ले गया, जहां पहले रेप किया और फिर गला रेत कर हत्या कर दी। काफी खोजबीन के बाद लड़की का शव थुवाड़िया गांव से बरामद हुआ। पुलिस केस दर्ज करते हुए यूपी के रहने वाले अरशद को तुरंत गिरफ्तार करती है। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाह और 88 दस्तावेज पेश किए गए। ये इंस्टाग्राम से इनकी परिचय हुआ और इंस्टाग्राम से दोस्ती की इसने, और जिसके बहाने फिर उसको बुलाया गया और उसके घर से इस पीड़िता को लेके गया और सुनसान जगह पर ले जाके इसका रेप और मर्डर किया। बाद में ये पता चला कि ये लड़का किसी दूसरे धर्म का है और जिस पर इसने फिर उसको, जैसे ही इस लड़की ने ऑब्जेक्शन किया कि तू अलग धर्म का है और मेरे साथ ये गलत कर रहा है, तो उसने उसकी फिर हत्या भी कर दी। दोषी अरशद को सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी भी की और कहा कि बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे गुनहगारों के खिलाफ नरमी नहीं बरती जा सकती। ऐसे में इन्हें सजा सुनाई गई है। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया गया है। सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया है। 2020 का यह मामला है। आपको बता दें, पीलीबंगा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप यह था कि बहला फुसलाकर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया था। अब इस मामले में दोषी करार दिया गया और दोषी करार देने के साथ ही पति पत्नी दोनों को ही आजीवन कारावास की सजा का ऐलान हुआ है। पॉक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हनुमानगढ़ से आ रही, बता रहे हैं आपको। पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया गया है हनुमानगढ़ की अदालत की तरफ से। यह मामला पॉक्सो कोर्ट में चला था हनुमानगढ़ में, जिसमें फैसला आया है, दोषी करार दिया गया और साथ ही साथ पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। 2020 का यह करीब 4 साल पुराना मामला, जिसमें पीलीबंगा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी केस से संबंध में ये केस ये चल रहा था, ये मुकदमा चल रहा था और आज ये फैसले की घड़ी आई है और अदालत की तरफ से फैसला सुनाते हुए पहले तो दोषी को करार दिया गया, पति पत्नी दोनों को ही दोषी माना गया। इस मामले में बहला फुसलाकर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पाए गए। सिंह आदि में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 12/3/20 को परिवादी ने पुलिस थाना पीलीबंगा में प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, वो 13/2/20 को श्रीगंगानगर से आ रही थी। रास्ते में उसे बॉबी नाम की महिला मिली, जिससे वो पहले परिचित थे। तो उसे बहला फुसलाकर खेत में बनी ढाणी में ले गई, जहां पर उसका पति गुरमीत सिंह था। वो उसको बंधक बनाकर रखा और गुरमीत सिंह उसके साथ रोजाना बलात्कार करता था और मारपीट करता था। उदयपुर से खबर बता दें आपको, जहां पर सूरजपोल इलाके में सरकारी स्कूल में 8वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने 4 सहपाठियों पर पैसे मांगने, धमकाने, मारपीट करने और जबरन नमाज पढ़वाने का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने सूरजपोल थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। प्लीज कुछ कार्रवाई करो हमारे लिए। मेरे साथ मारकूट हुई थी स्कूल में। 4 बच्चों ने मेरे को मारा क्लास में। फिर मेरे को मारा, मैं बेहोश हो गया था। मेरे बेंच की लग गई थी छाती पे और मैं बेहोश हो गया था। फिर मैं 1 घंटे तक बेहोश था। फिर मैं मैम ने मेरे को बुलाया, सर मैम को बुला के फिर बुलाया, मैम आए। मैम फिर बाहर बैठे थे, मैम ने बुलाया, फिर मेरे को पानी चढ़ा मेरे ऊपर, मैं बेहोश हो गया था। जब बच्चे ने शिकायत की मेरे को रोज स्कूल में मारते हैं, मेरे से नमाज पढ़वाते हैं, मेरे से अल्लाह वगैरह बुलवाते हैं। मैंने बोला बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, अपने नहीं बोलने का। उनको बोला आप मेरे हमारे हिंदू भगवान का नाम लो, हम आपके अल्लाह का नाम लेंगे। तो इसको मारा, बेहोश हो गया। बच्चा बेहोश पड़ा रहा, इसको होश में भी नहीं लाए, ना हॉस्पिटल लेके गए और ना मेरे को फ़ोन करा 6 बजे फ़ोन करा। 3 घंटे के अंदर 3 बजे झगड़ा हुआ। 3 घंटे के अंदर कितना हादसा हो सकता था। मेरे पड़ोस में 3 बच्चों के साथ पहले भी कर चुके, 3 बच्चे वो भी स्कूल नहीं जा रहे।
ट्रैवल व्यापारी मनीष जैन से रंगदारी मांगने और फायरिंग करने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जोधपुर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। गैंगस्टर लॉरेंस ने खुद पर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया, साथ ही पुलिस पर झूठे मामले में फंसाने की बात कही। जोधपुर कोर्ट में वीसी के जरिए लॉरेंस की पेशी। ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी थी, ब्लू जींस थी, लेफ्ट हैंड में माला थी रुद्राक्ष की, तो और आज तिलक विलक लगाया हुआ था सिंदूर का। साबरमती जेल से क्या बोला लॉरेंस? जोधपुर पुलिस को कटघरे में किया खड़ा। निर्भीक होके और अपने बयान मुलजिम दिए थे सरल स्वभाव से। ट्रैवल व्यापारी मनीष जैन से रंगदारी और फायरिंग के मामले में जोधपुर पुलिस भले ही लॉरेंस को आरोपी मानती हो, लेकिन अहमदाबाद की साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में लॉरेंस ने उल्टा पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने एक तरफ मनीष जैन से रंगदारी वसूलने के आरोपों को बेबुनियाद बताया, साथ ही पुलिस पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप भी लगाया। तो उसके द्वारा ये बताया गया कि भाई पुलिस के द्वारा ये फर्जी कार्रवाई की गई है, और जब वो फर्जी कार्रवाई में सहयोग करने से उसके द्वारा मना किया गया तो उसके भाई को भी अवैध रूप से इस प्रकरण में लिप्त किया गया और उस पर दबाव बनाया गया, जिस हेतु उसने ये अपने बयानों में इस बात का उत्तर दिया है। कोर्ट में वीसी के जरिए पेशी के दौरान लॉरेंस ने अपने बचाव में जो दलील दी, उसके मुताबिक ट्रैवल व्यापारी मनीष जैन से रंगदारी वसूली का मामला झूठा है। पुलिस ने फर्जी कार्रवाई कर उसे फंसाने की कोशिश की। मैं जेल में बंद था, ऐसे में मोबाइल पर धमकी देना संभव नहीं। वो दौर था जब जोधपुर शहर में एक के बाद एक कई धनाढ्य लोगों के घर के बाहर गोली के धमाके हो रहे थे। इस दौरान 4 मार्च 2017 को ट्रैवल व्यवसायी मनीष जैन के कार्यालय में 2 युवक आए और उन्होंने रिवॉल्वर तार दी और फायरिंग करने का प्रयास किया। हालांकि तत्कालीन समय में फायर नहीं हो पाया। इसके बाद मनीष जैन ने शास्त्रीनगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि उसके यहाँ पर 2 लोगों ने फायरिंग करने का प्रयास किया और इसके साथ ही उसे एक इंटरनेट कॉल आया था जिसमें किसी व्यक्ति ने ये कहा था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई हूँ और यदि रंगदारी नहीं दी तो उसे मार दिया जाएगा। इस मामले में आज न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 7 की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। ये बात सच है कि लॉरेंस पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। कहा जाता है कि इस जेल में आने के बाद लॉरेंस आज तक बाहर नहीं निकला। कहा तो ये भी जाता है कि उससे जेल में अब तक किसी ने मुलाकात भी नहीं की, लेकिन इन दिनों व्यापारियों को धमकी देने के मामलों में इजाफा हुआ है। पुलिस भी लॉरेंस गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें उसकी खासम खास मैडम माया भी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई को जब पूछा गया कि उन्होंने किसी को कॉल करके धमकाया क्या, तब उन्होंने कहा कि वो 11 सालों से जेल में है और जेल से फोन करके किसी को धमकाना संभव ही नहीं। लॉरेंस ने इस पेशी के दौरान उल्टा पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2017 में पुलिस उसे दबाने और डराने के लिहाज से एक के बाद एक उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे थे। आज सुनवाई के दौरान लॉरेंस ने उन तमाम जो उसके ऊपर आरोप थे उनको झूठा बताया। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने आज नशे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए कीमत का हेरोइन चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की। जिला विशेष टीम ने यह कार्रवाई टिब्बी थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव में की। कार्रवाई से पहले एसपी अरशद अली ने मुखबिर से चिट्टा बेचने का वीडियो बनवाया और इसके बाद जिला विशेष टीम ने कार्रवाई करवाई, जिसमें पुलिस ने सिकंदर खान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं एक अन्य आरोपी फैजाद मौके से फरार हो गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं आरोपी को पकड़ लिया गया है। ये इस पूरे मामले में जिसमें पुलिस ने सिकंदर खान को गिरफ्तार किया। हालांकि एक अन्य आरोपी जिसका नाम फैजाद बताया जा रहा है वो मौके से फरार हो गया है। पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि टिब्बी थाना क्षेत्र में गुड़िया गांव में एक हिस्ट्री शीटर है चिड़िया और फैजान, वो बड़े लेवल पे चिट्टे की कार्रवाई कर रहा है। वह हीरोइन लाता है पंजाब से और यहाँ सप्लाई करता है और लोगों को अपने घर में बैठ के पिलाता भी है और लोगों को इंजेक्शन भी लगाता है। इस सूचना की तस्दीक के लिए मैंने कुछ मुखबिर तैनात किए
और तस्दीक करने के लिए हमने कोई वीडियो भी बनवाया और पीटीआई के फोटोग्राफ्स भी लिए हमने। और उसके पश्चात डीएससी से मैंने इसको वेरिफिकेशन के लिए भेजा, तो हमने रेड की टीवी पुलिस को भेज करके और डीएसटी ने, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 1 करोड़ रुपए की हीरोइन इसके पास मिली। और इसका भाई सिकंदर वो भी बेचता और पिलाता लोगों को, मौके पे मिला। और फैजान जो है वो पुलिस को धक्का देके वो फरार हो गया। ये फैजान हिस्ट्री शीटर है, इसके खिलाफ पहले भी 35 केस दर्ज हैं और ये हेरोइन तस्करी और लोगों को पिलाने में कई सालों से लगा हुआ है। और देखिए दौसा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसी का रुख करते लालसोट थाने से 2 आरोपी फरार हो गए हैं। जी हां, दौसा के लालसोट थाने से 2 आरोपी फरार हो गए हैं, भाग निकले हैं। आरोपी अक्षय और मनीष मीणा फरार हुए हैं। थाने के संतरी को धक्का दिया उन्होंने और फिर भाग निकले, फरार हो गए हैं दोनों ही। पुलिस गिरफ्त से फरार होने का केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में लालसोट थाने के संतरी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है दौसा से, लालसोट थाने से 2 आरोपी फरार हो गए हैं, भाग निकले हैं। पुलिस गिरफ्त में थे, थाने में थे, धक्का दिया संतरी को धक्का दिया, उसके बाद भाग गए, फरार हो गए। तलाश की जा रही है उनकी। फिलहाल एक्शन लेते हुए तुरंत संतरी को सस्पेंड किया गया। आरोपी का नाम अक्षय और मनीष मीणा बताया जा रहा है, दोनों फरार हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी दौसा में जो कि थाने से फरार हो चुके हैं, लालसोट थाने में इनको लाया गया। लालसोट थाने में इन दोनों आरोपियों ने भाग कर संतरी को धक्का देकर ये भाग निकले हैं। आरोपी अक्षय और मनीष मीणा, ये 2 आरोपी जो फरार हो गए हैं, पुलिस इनको पकड़कर लाई थी। यहां थाने में जो जेल है उसमें इनको रखा गया था। 12 शहर से फर्जी चिटफंड कंपनी लोगों का करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई है। इस बीएमसी कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को जब इस बात का पता चला तो लोगों ने कंपनी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ कर दी। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर है 12 शहर के एक निजी स्कूल की, जहां पर सड़क पर बिखरी टूटी कुर्सियां और बिखरी हुई पर्चियां लोगों के गुस्से की गवाही दे रही हैं। बीएमसी कंपनी में निवेशित लोगों ने शनिवार को कंपनी के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। जब कंपनी का पोर्टल बंद होने की सूचना निवेशकों को लगी तो एकाएक गुस्सा फूट पड़ा। शहर की एक निजी स्कूल की निदेशक सोनिया कंपनी में डायरेक्टर बताई जा रही हैं। कोई बीएमसी नाम की कोई कंपनी खोली थी किसी ने, वो कोई लिंक भेजती थी लोगों को और चेन सिस्टम चला रखा था, तो उसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट देती थी लोगों को। तो लोग अपने क्या है कि लोभ में आकर के उसमें जुड़ गए और फ्रॉड थी कंपनी। अंबेडकर सर्कल पर स्थित बीएमसी इंडिया लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं शहर के एक निजी स्कूल की निदेशक सोनिया कंपनी में डायरेक्टर बताई जा रही हैं, जिसने लगभग 3000 लोगों के करीब 20 करोड़ रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट करवाए। मसलन कंपनी ऑनलाइन आईडी बनाकर लोगों की 5800, 19,000 और 1 लाख तक की राशि से आईडी बनाई जाती थी, जिसके बाद उन्हें कंपनी के ऐप में प्रोडक्ट्स को लाइक करने के बदले में पैसे दिए जाते थे। साथ ही लोगों को बम्पर ड्रॉ में बड़े बड़े गिफ्ट का भी लालच दिया जा रहा था। शुरुआत में लोगों ने इस कंपनी से पैसा कमाया, लेकिन बीते 15 दिनों से लोगों के खातों के पैसे विदड्रॉ नहीं हो रहे थे। इस बात का पता लगने पर निवेशकों का गुस्सा फूट पड़ा। लेके आई थी इसको, तो कोई लिंक था, तो वो इसने बोला कि इस पे इन्वेस्ट करो, इसको बड़ा पैसा मिलता है इसमें। तो हमने इन्वेस्ट कर दिया पैसा मैडम के कहने के मुताबिक। और जब आज लिंक खोला तो उसमें लिंक ही गायब है, उसमें लिंक ही नहीं खोल रहा हुआ। वहीं निवेशकों का कहना है कि स्कूल संचालक सोनिया मैडम के कहने पर उन्होंने कंपनी में लाखों रुपए का निवेश कर दिया। फिलहाल कंपनी का पोर्टल बंद होने के बाद कंपनी की डायरेक्टर सोनिया नामा और उनके पति भी फरार हो गए हैं। वहीं अभी तक पुलिस को भी कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं पुलिस ने मौके पर लोगों से समझाइश की है। संबंध में किसी ने कोई मुकदमा या कोई भी ऐसी कोई शिकायत थाने तक पहुंचा नहीं है। यहाँ कोई ऑफिस खोल रखा है उस कंपनी वालों ने, तो पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई है, तो इनको समझाइश की जा रही है कि भाई उसके खिलाफ जो भी है मुकदमा दर्ज करवाया जाए। 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर अलवर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो शहर के एक नामी बार का है। वीडियो में आबकारी विभाग के कर्मचारियों के सामने ही बार अटेंडर महंगी शराब की बोतल में सस्ती शराब डालता दिख रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स आबकारी विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत है। वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मैंने भी अभी ये जो बार का वीडियो वायरल हो रहा है तथाकथित रूप से,
इसको भी देखा है मैंने। वो बैठा हुआ है, बाबू भी बैठा हुआ है, लेकिन वो किस बार का है और वो बार का भी है या नहीं है, किसी ऑफिस का है, ये अभी जांच के अधीन है। मैंने कमेटी गठित कर दी है उसको लेकर। और रही बात सस्ती बोतल में, महंगी बोतल में सस्ती शराब जो भरी जा रही है, जैसा कि उसमें ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है कि वो कहीं सर्व हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो बार का है या नहीं, वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले रहे हैं कैसे, क्योंकि सर्व करता हुआ उसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ झालावाड़ का डग कस्बा बंद रखा गया। कस्बे के व्यापारियों और लोगों ने गायत्री शक्तिपीठ से एक आक्रोश रैली निकाली और बाद में पुलिस थाने पहुंचकर डीएसपी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बांग्लादेश में हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में सर्व हिंदू समाज की तरफ से बांग्लादेश में जिस प्रकार वहां के बहुसंख्यकों ने हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आक्रोशित होकर सारे डग कस्बे के और आसपास के क्षेत्र के हिंदू समाज द्वारा राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया गया है कि केंद्र सरकार कैसे भी करके वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, वहां का हिंदू अपने धार्मिक क्रियाकलाप पूरी तरह बिल्कुल निर्भय होकर मना सके और अपने धार्मिक क्रियाकलापों के साथ अपनी बहन बेटियों की अस्मिता भी सुरक्षित रखे। इसके लिए सभी हिंदू समाज ने मिलकर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है मारो राजस्थान में। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राजस्थान के हर जिले की खबर आपको बताएंगे, कहीं मत जाइएगा।